हेलो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। दोस्तों, हिंदुस्तान में ना किसी दूसरे जाति समाज में प्यार करना और फिर उसी से शादी करना एक बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। एक ऐसा जुर्म जिसकी माफ़ी नहीं, केवल सज़ा मिलती है। दोस्तों, कुछ साल पहले तक ना जो लोग इंटरकास्ट मैरिज करते थे उनको टेररिस्ट, देश विद्रोही, समाज के विरुद्ध ये सब नाम दिए जाते थे। खैर, जो हमारी आज की कहानी है वो भी कुछ इसी प्रकार है। रविंदर और शिल्पा गुजरात के दो छोटे छोटे गांव से थे। करीबन 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था दोनों के गांव में। रविंदर दलित था, जो हमारे यहाँ अनटचेबल, अछूत ये सब नामों से बुलाए जाते हैं। वहीं शिल्पा ऊंची कास्ट से एक राजपूत लड़की थी, बड़े खानदान से थी। ये उस दौर की बात है जब फेसबुक नया नया आया था हमारी दुनिया में। रविंदर और शिल्पा की पहली मुलाकात फेसबुक पे ही हुई थी। दोनों की दोस्ती हुई, धीरे धीरे मैसेजेस का आदान प्रदान बढ़ने लग गया। मुलाकात हुई और धीरे 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 दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। फिर क्या था, साथ जीने मरने की कस्में वादे होने लग गए दोनों के बीच। पर उन्हें ये कहाँ पता था कि ये वादे करने जितने आसान हैं, निभाने उतने ही ज़्यादा मुश्किल हैं। ये जानने के बाद भी कि उनके परिवार वाले उन्हें कभी नहीं अपनाएंगे। शिल्पा भी एक मामूली गांव की लड़की थी, जिसे सिर्फ इतनी छूट थी घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आने की। शिल्पा को ये बात बेहद अच्छे तरीके से पता थी, अगर किसी को भी रविंदर के बारे में पता चल गया तो वो रविंदर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब प्यार हुआ था तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, पर अब समय आ गया था उन वादे कस्मों को निभाने के लिए। शिल्पा के घर में शादी की बात चल रही थी, पर वो तो रविंदर से प्यार करती थी। वो तो रविंदर की थी, तो वो किसी और की हो ही नहीं सकती। शिल्पा ने ये बात रविंदर से शेयर करी और दोनों ने घर से भागने का फैसला कर लिया। निडर होके घर से भाग तो गए, पर ये नहीं पता था कि कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है। 3 साल तक इस घर से उस घर, इस शहर से उस शहर छिपते रहे अपने घर वालों से, भटकते रहे भूखे प्यासे। रविंदर, जो एक अच्छा पढ़ा लिखा ट्रेंड इंजीनियर था, एक अच्छी खासी जॉब करता था गुजरात में, पर अब ऐसा समय आ गया था जब वो रोज की मजदूरी करके अपना और शिल्पा का पेट पाल रहा था। हर रोज नई नई मुसीबतों से लड़ते लड़ते दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराने लग गए। कई बार उनमें बहस हो जाती थी, लड़ाइयाँ हो जाती थी, पर रविंदर बेहद समझदार थे। उन्हें ये पता था कि एक दूसरे को दोषी ठहराने से कोई हल नहीं निकलने वाला। उन्होंने शिल्पा को समझाया कि एक दूसरे को दोषी ठहराने से किसी बात का हल नहीं निकलेगा। कुछ टाइम बीता, दोनों साथ में कमा रहे थे और साथ ही साथ में अपनी लॉ की पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। दोनों अपने परिवार को बेहद याद करते थे, पर उन्हें पता था कि अब उन दोनों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है। एक दिन शिल्पा ने रविंदर से कहा कि अब हमारी लॉ की पढ़ाई ख़त्म होने वाली है। हमारी लॉ की पढ़ाई के बाद हम ह्यूमन राइट्स पे केसेस लड़ेंगे, ताकि हर लड़का लड़की, हर व्यक्ति को उसके अधिकारों के बारे में पता चले और वो इस देश में स्वतंत्रता से जी सके। और ऐसा काम करेंगे जिससे हमारे घर वाले खुश हों हमारी तरक्की को देख के, और उन्हें ये एहसास हो जाए कि हम घर से मज़े करने के लिए नहीं भागे थे, और आज हम जो भी हैं एक दूसरे के कारण। दोस्तों, मुसीबत चाहे कैसी भी हो, पर जब उस मुसीबत में कोई आपका हाथ थामने वाला और आपके ऊपर विश्वास दिखाने वाला आपके साथ होता है, तो आप दुनिया की हर मुसीबत से लड़ सकते हो। और यही इन्होंने किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई है।